जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था कि लक्ष्य बैच हम लेके आ रहे हैं, जिसमें यूपी टेट 2026 पेपर 2 एसएसटी हिंदी और संस्कृत की तैयारी आपको कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो उसी कड़ी में दो वीडियो आपको मिल गया होगा, जिसमें हम यूपी बोर्ड क्लास 6 के भूगोल को पढ़े हैं, जिसमें पाठ 3 कंप्लीट हो चुका है। अब उसी कड़ी में पाठ 1 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, उन सभी प्रश्नों को लेके आए हैं हम। अगर आप ये वीडियो कर लेंगे तो फिर आपसे वो कोई भी प्रश्न, पार्ट 1 से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आप कमेंट करके ज़रूर आपको ये बताना है कि आप कुल 80 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन को आपने सही किया। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसी से आप पता चलेगा कि आपका तैयारी का स्तर क्या है। तो आइए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज का ये जो आपका पहला प्रश्न है, वो प्रश्न आपके सामने ये है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है, आपको बताना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, आप लिखते भी चलिएगा अपने कॉपी पे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। साथियों देखिए, सूर्य का प्रकाश लगभग 3 लाख प्रति सेकंड की तीव्र गति से चलता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से चलता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होने के कारण इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। आपको ध्यान रखना है, ये आपके हमारा सौरमंडल जो पाठ्यक है वहीं से प्रश्न लिया गया है। ठीक है साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं? ग्रहों के समूह को, उल्का पिंडों के समूह को, तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को, या फिर गैसों के बादलों को? बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए, रात्रि के आकाश में तारों के समूह मिलकर विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं, जिनमें अर्सा मेजर यानी बिग बियर और सप्तर्षि मंडल प्रमुख हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर तीसरा है और ये कह रहा है आपसे, पृथ्वी को हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं? सवाल है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, बताइए। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी जल की अधिकता के कारण हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मेरे भाई देखिए, पृथ्वी की सतह पर जल की बहुत अधिक मात्रा है, लगभग 71% पृथ्वी पर जल है। ठीक है ना। तो चूंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर हमें जो पानी है वो नीले कलर में दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? नीला ग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सौर मंडल का मुखिया किसे माना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी सूर्य को हम सौर मंडल का मुखिया मानते हैं। ठीक है, देखिए, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और यहाँ समूचे सौर परिवार को ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। सभी ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न है कि सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? सवाल है कि सौर मंडल के जो ग्रह हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सही क्रम क्या है, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए, इसका सही विकल्प होगा मेरे भाई विकल्प ए ठीक हो जाएगा, यानी सूर्य से बढ़ते क्रम में सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो यही सही क्रम है सूर्य से बढ़ते क्रम में। ठीक है ना।
सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार, यही सही क्रम है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छठा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 से कह रहा है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, बताइए। देखिए विकल्प सी ठीक हो जाएगा, यानी वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, बताइए। किन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं, क्या उन्हें कहते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, या फिर उन्हें कहते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, या फिर जो आकार में छोटे होते हैं, या फिर जो स्थिर होते हैं। सही विकल्प बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब विकल्प बी होगा, यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए तारा पूछ रहा है किसे कहते हैं, तो विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं मेरे भाई उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जिनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। इसलिए सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है, तारा है। चलिए अगला प्रश्न है कि सप्तर्षि मंडल कितने तारों का समूह होता है। तो देखिए भाई सप्तर्षि मंडल 7 तारों का समूह होता है, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। तो देखिए विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी ध्रुव तारा की सहायता से लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करते थे। अगला प्रश्न है, प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो प्लेनेट शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो मेरे भाई विकल्प सी ठीक हो जाएगा, यानी ये ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा से। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी शब्द प्लेनेट यानी ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण करना, अर्थात चारों ओर घूमना, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न कह रहा है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा विकल्प सी ठीक है, यानी सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं मेरे भाई, 8 ग्रह हैं। ध्यान रखिए वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था और उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ध्यान रखिएगा तारा पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, सूर्य है। कौन है, सूर्य है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो ध्यान रखिए विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच। किसके किसके, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए विकल्प सी ठीक हो जाता है आपका। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, इतना बड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है मेरे भाई। तो ध्यान रखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन हम कहते हैं शुक्र को। किसको कहते हैं मेरे भाई, शुक्र को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा शुक्र आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो वह है मेरे भाई बुध और शुक्र, जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए।
तो देखिए सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र, विकल्प बी ठीक हो जाता है आपका। देखिए हालांकि बुध सूर्य के सबसे करीब है, ध्यान रखिए बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन शुक्र के घने वायुमंडल यानी CO2 की अधिकता के कारण यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरे भाई अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी लगभग 27 दिन समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। ठीक है ना, चंद्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, आकाशगंगा यानी मिल्की वेब का आकार कैसा है? वर्गाकार, सर्पिलाकार, गोलाकार या अनियमित? तो देखिए मेरे भाई इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, ध्यान रखिएगा, विकल्प बी ठीक हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है पूछ रहा है, तो मेरे भाई विकल्प सी ठीक हो जाएगा, यानी यह दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताना है लाल ग्रह किसको कहते हैं। तो देखिए मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी मंगल को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह की सतह पर आयरन और ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह जो मंगल ग्रह है इसका कलर लाल रंग दिखाई देता है, इसीलिए हम मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, आयरन और ऑक्साइड के कारण। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है, इसलिए विकल्प बी ठीक हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हेली क्या है? बताइए हेली क्या है? तो देखिए विकल्प सी ठीक हो जाएगा, यानी यह एक पुच्छल तारा धूमकेतु है जिसे हेली कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए हेली जो है एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह पिछली बार हम लोगों को 1986 में दिखा था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर कैसा है मेरे भाई? तो देखिए ध्रुवों पर पृथ्वी का आकार चपटा हुआ है। कैसा है? चपटा हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बताइए। तो जो पहला व्यक्ति था मेरे भाई वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ध्यान रखिएगा कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे पहले व्यक्ति जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा। कब मेरे भाई? 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले यानी रिंग्स पाए जाते हैं बताइए। तो देखिए इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, यानी शनि, बृहस्पति और यूरेनस, इन ग्रहों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? एक रिंग पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में करोड़ों क्या है? ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सियों के समूह को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई तो अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है मेरे भाई? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, उल्का पिंड क्या होते हैं? देखिए उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है ना,
देखिए, उल्का पिंड के बारे में एक बात और जान लीजिए कि यह जब पृथ्वी के यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, बताइए। तो देखिए, विकल्प सी ठीक हो जाएगा, यानी जो मंगल है वो बाह्य ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह यानी ठोस ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह यानी गैसीय ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। कौन सा है मेरे भाई? विकल्प ए ठीक हो जाता है, टाइटन। ध्यान रखिएगा, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो गैनीमेड है वो बृहस्पति का क्या, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वह थे राकेश शर्मा। विकल्प सी ठीक हो जाता है, यह एक वायुसेना के पायलट थे जो आपके भारत की तरफ से अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। देखिए, विंग कमांडर राकेश शर्मा जो 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। क्या? प्रकाश की चाल। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी ठीक हो जाता है, यानी 1 मिनट 25 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर, इसलिए इसका प्रकाश मात्र 1 मिनट 25 सेकंड से 1 मिनट 3 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, सप्तर्षि नक्षत्र मंडल को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, इसको स्मॉल बियर कहते हैं, विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत व्यास लगभग कितना है, बताइए। इसका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा, यानी 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इनका औसत लगभग 12,800 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध किससे है? तो सूर्य के सबसे गर्म हिस्से से है, या किसी तारों के चारों ओर वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है, या शनि के छल्लों के बीच की जगह, या फिर बृहस्पति के लाल धब्बे। देखिए मेरे भाई, विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी किसी तारों के चारों ओर वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व तो पानी से भी कम है, बताइए। तो देखिए, इसका विकल्प सी ठीक हो जाता है, यानी शनि, ठीक है ना। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है। यदि इसे पानी के किसी विशाल भंडार में रखा जाए तो यह पानी पर तैरने लगेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर कहाँ स्थित है, बताइए। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर कहाँ है स्थित है, बताइए। देखिए, इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी यह कहाँ है? चंद्रमा पर है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के उस मैदानी भाग को जहाँ धूल के मैदान है और जो पृथ्वी के काले धब्बों की तरह दिखता है,
शांति का सागर कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रांग इसी क्षेत्र के पास उतरे थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेरे भाई नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह मेरे भाई अरुण को कहा जाता है, यानी यूरेनस, विकल्प सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किन आकाशीय पिंडों को पुच्छल तारा कहा जाता है? तो देखिए, जो बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं और जिनकी पूंछ होती है उन्हें पुच्छल तारा कहते हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो देखिए मेरे भाई, वह मंगल ग्रह पे है। किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश को पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, विकल्प ए ठीक हो जाता है, लगभग 2 मिनट 6 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने और फिर वापस आने में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मांड के अध्ययन को मेरे भाई कॉस्मोलॉजी कहते हैं, विकल्प बी ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करने वाली संरचना क्या है? तो वह मेरे भाई क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। क्या है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, विकल्प बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो मेरे भाई यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। किस दिशा को? उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रहों के नाम क्या हैं? बताइए बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, तो देखिए इसका सही विकल्प होगा फोबोस और डीमोस। ठीक है ना? कौन कौन मेरे भाई? फोबोस और डीमोस। मंगल के केवल 2 छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो देखिए, केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया, विकल्प सी ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, जोहान्स केपलर ने बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है? तो वह है शुक्र ग्रह। तो विकल्प बी ठीक हो जाता है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए, सूर्य के बाद सबसे निकटतम जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ध्यान रखिए, विकल्प बी ठीक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम, ध्यान रखिएगा, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किस खगोलीय पिंड को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो देखिए, वह है आपका चंद्रमा है। कौन है मेरे भाई? चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो मेरे भाई वह है शनि, विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है, ध्यान रखिए, कौन है? शनि है। शनि का घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पानी के घनत्व यानी 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी कम है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा संचरण किस रूप में होता है? तो मेरे भाई विकिरण द्वारा होता है, विकल्प सी ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो मेरे भाई 23.5 डिग्री झुकी हुई है, विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री।
अच्छा, इसी कारण जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसी कारण क्या होता है मेरे भाई, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका रहना। अगला प्रश्न है, किन ग्रहों को जोबियन ग्रह कहा जाता है? देखिए ध्यान रखिए, विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी बाहरी गैसीय ग्रहों को जोबियन ग्रह कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा। देखिए बृहस्पति के समान विशाल और गैसीय होने के कारण बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जोबियन ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो खगोलीय इकाई क्या है? देखिए खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी है। विकल्प बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? बताइए शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है ना। और पृथ्वी पर किस गैस की प्रमुखता है? तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए शुक्र के वायुमंडल में लगभग 95 से लेकर 97% क्या है, CO2 है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इससे सबसे गर्म ग्रह बनाती है। अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना क्या है? देखिए मेरे भाई विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा का होना ब्लू मून कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान लगभग कितना होता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिए वो है होता है 15 करोड़ किलोमीटर। विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो ध्यान रखिए बृहस्पति और शनि को गैस दानव कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? तो वह कोरोना कहलाता है। ध्यान रखिएगा कोरोना। क्या कहलाता है मेरे भाई? कोरोना कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर एक चमकदार घेरा दिखाई देता है जिसे कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड कौन सा है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए वह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। विकल्प बी ठीक हो जाएगा। देखिए चंद ध्यान दे, यदि तारा पूछा जाए तो उत्तर होगा सूर्य, लेकिन खगोलीय पिंड पूछा जाए तो उत्तर होगा चंद्रमा, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे करीब 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है ना। विकल्प बी ठीक हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो मेरे भाई वह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह होता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें, बौने ग्रह की श्रेणी में वर्तमान में किसे रखा गया है? तो मेरे भाई प्लूटो, सेरेस, एरिस और इन सभी को रखा गया है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। किसको रखा गया है? ये आपके सामने नाम है, इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाता है। आकाशगंगा यानी मिल्की वे को और किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो देखिए उसे रावत पथ भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं, इसलिए विकल्प डी ठीक हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो शुक्र ग्रह के बारे में प्रश्न है, कह रहा है कि शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करते हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पश्चिम से पूर्व, यानी विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस भाग को कुइपर बेल्ट कहा जाता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिए
वह है विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी नेपच्यून के पार सौर मंडल के बाहरी किनारे पर। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मेरे भाई, प्रकाश वर्ष और प्रकाश की गति के संदर्भ में बात करें तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकंड है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, वो समय का नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का वह हिस्सा जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई। तो उसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है। विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो पुच्छल तारा से संबंधित प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है मेरे भाई। तो सूर्य से दूर होती है। वो कैसे होती है मेरे भाई, विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी सूर्य से दूर। अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रह्मांड का वह केंद्र बिंदु जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उसे किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए मेरे भाई, ब्रह्मांड का वह केंद्र बिंदु जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह के बारे में कि शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो मेरे भाई पश्चिम में होता है, वेस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश मंडल पर दिखने वाले काले धब्बे को क्या कहा जाता है। तो उसे सौर कलंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है मंदाकिनी क्या है। तो देखिए मंदाकिनी जो है ना, अरबों तारों गैस और धूल के कणों का एक विशाल तंत्र है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई तो किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो देखिए प्रथम जो 4 ग्रह होते हैं मेरे भाई उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। और प्रथम 4 ग्रह कौन है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो ठोस चट्टान से बने हैं। अगला प्रश्न है कि रात के आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो वह है साइरस। विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाता है आपका। तो ये रहे आपके वो कुल 80 प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड क्लासिक्स भूगोल के पाठ 1 से बन सकते थे। तो ये सभी भूगोल क्लासिक्स के पाठ 1 से लिए गए प्रश्न हैं। इसी तरह से पार्ट 2 और 3 के भी पार्ट 2 के प्रश्न आएंगे, फिर पार्ट 3 के प्रश्न आएंगे, फिर आपके पार्ट 4 का थ्योरी आएगा। इस तरह से दोनों कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों टाइप के प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। मेरा लक्ष्य है कि आपको सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलवाना। एसएसटी हिंदी और संस्कृत की हमारे द्वारा तैयारी करवाई जाएगी आपको। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं साथियों फिर नए क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।